दो चुनाव आयुक्तों की जगह खाली पड़ी हुई थी अभी तक। भारत सरकार ने उन दोनों की नियुक्ति कर दी है। दोनों की नियुक्ति पर नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, क्योंकि जब भी चुनाव आयुक्त बनाए जाएंगे तो उसके लिए 3 मेंबर की कमेटी है। उन 3 मेंबर्स में से एक प्रधानमंत्री हैं, एक गृह मंत्री हैं और तीसरा लीडर हैं अपोजिशन के लीडर। फिलहाल अपोजिशन के लीडर अधीर रंजन चौधरी हैं। अधीर रंजन चौधरी ने ये जो नियुक्तियाँ हुई हैं उस पर अपनी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि उनको वक्त भी नहीं मिला और उन्होंने ख़त लिख करके सरकार से मांग की थी कि जिन लोगों को नियुक्ति देनी है उसमें से 5 लोगों के नाम उन्हें दे दी जाए, लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने 2 लोगों की नियुक्ति कर दी है। इतवार तक, संडे तक भारत में चुनावों का ऐलान हो जाएगा। अगले 3 दिन के अंदर, ऐसा उम्मीद है। वहीं एक जो खबर है वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के है, क्योंकि देश में सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी एक कार्रवाई की और उसको बड़े सख्त आदेश दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के SBI को कि जो भी जानकारी है आप हमको दीजिए। तो जो जानकारियां अब तक सामने आ रही हैं मीडिया के ज़रिए, उसमें कॉरपोरेट चुनावी जो चंदा है, कंपनियों ने 22.5 अरब रुपए का चंदा दिया प्रूडेंशियल इलेक्ट्रॉनिक ट्रस्ट के ने, और उसमें से 75% अकेले बीजेपी को ये चंदा हासिल हुआ है। यानी जो भी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए हासिल हुआ उसमें से टोटल में से 75% अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला है। वहीं बीजेपी ने पिछले 30 दिन के अंदर गूगल पर अपने चुनावी जो विज्ञापन दिए हैं, 30 दिन के अंदर 16.8 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए हैं। 90 दिन के अंदर जो विज्ञापन दिए हैं वो 30 करोड़ रुपए के हैं। और 2018 से अब तक गूगल पर जो विज्ञापन बीजेपी ने दिए हैं वो 80 करोड़ रुपए उसके लिए खर्च किए गए हैं। इतना पैसा चूँकि बीजेपी के पास है, मौजूद है, गुप्त दान उसको मिल रहा था इलेक्ट्रल बॉन्ड के ज़रिए। और वैसे भी चूँकि सरकार है उनकी, केंद्र में सरकार है, प्रदेशों में सरकार है, तो जो पूंजीपति लोग हैं वो चंदा किसको देंगे? जिसकी सरकार होती है उसको ही चंदा ज़्यादा मिला करता है। 30 दिन में जो अभी विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी ने गूगल को दिए हैं, इस दौरान कांग्रेस ने कोई विज्ञापन नहीं दिया है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को ऐसा नहीं मिला लोगों से, दानदाताओं से। चुनाव लड़ने में बहुत खर्चा आता है, बीजेपी के पास पैसा बहुत है। इस वक्त देश की राजधानी देखें या और कोई शहर, वो मोदी की गारंटी वाले विज्ञापनों से, पोस्टर से, बैनर से आप देखेंगे पटी हुई हैं। चारों तरफ वही लगे हुए हैं, पेट्रोल पंप, मेन रोड, आप कहीं भी हाईवे, तिराहे, चौराहे, गली, कहीं भी आप जाएं, मोदी की गारंटी के बड़े बड़े पोस्टर्स आपको सड़कों पर नज़र आ जाएंगे। एक और अहम खबर है वो ये है कि वरुण गांधी, क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, वक्त है नहीं, वरुण गांधी के बारे में खबर ये है कि उनको इंडिया गठबंधन अमेठी से चुनाव लड़ाने जा रहा है। समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिलेगा और वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। उनकी मां मेनका गांधी, उनके लिए जानकारी मिली है कि वो सहारनपुर की सीट से चुनाव लड़ेंगी। कुछ इस तरह की भी जानकारियां भी, उसमें कितनी सच्चाई है नहीं कह सकते हैं, कि प्रियंका गांधी को मेरठ या मुरादाबाद से चुनावी मैदान में उतारा जाए।
अब जबकि बहुत कम वक्त बाकी है, नए चुनाव आयुक्त उनकी नियुक्ति हो चुकी है। आज एक पोस्ट की है रवीश कुमार ने, और उन्होंने बाबा रामदेव का से मुतालिक की खबर वहाँ पर अखबार की कटिंग डाली हुई है और सवाल किया है क्या कोई कार्रवाई हुई कि वह बाबा और रामदेव ने विज्ञापनों के जरिए, जो उनके विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी, फर्जी विज्ञापन वो देते थे, दावा करते थे। आपको बता दें कि कोरोना की बीमारी के दौरान बाबा रामदेव ने कोरोनिल नाम से एक दवा बना करके भी तैयार कर दी थी। जब तक कोरोना नहीं फैला था इस दुनिया में, तब तक किसी को नहीं मालूम था कि इस तरह की कोई बीमारी भी होती है। फिर उसके बाद जब ये बीमारी पूरी दुनिया में आम हो गई, हर जगह पर लॉकडाउन हो गए और बहुत सख्तियाँ हो गई, तो कुछ दवाइयाँ, कुछ इंजेक्शन्स वगैरह, टीके तैयार किए गए रेसिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए कि इंसान की जो रेसिस्टेंस पावर है वो बढ़े, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ थी और वायरल डिजीज़ की कभी कोई दवा नहीं बन सकती है। वायरस का कोई अपना शेप एंड साइज नहीं होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हमेशा चेंज हो जाती हैं। तो वायरस की दवा कभी कहीं नहीं बनी है इस दुनिया में, लेकिन बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस की दवा बना करके तैयार कर दी थी। हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पतंजलि की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, विज्ञापनों के जरिए भी किए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सवाल उठाया था। रवीश कुमार ने उसी खबर को आज एक्स पर पोस्ट किया हुआ है और सवाल पूछा है क्या कोई कार्रवाई हुई सरकार से। तो आपको बता दें कि रामदेव बाबा जो हैं वो बड़े व्यापारी आदमी हैं, बहुत पैसा है उनके पास, हज़ारों करोड़ रुपए का उनका टर्नओवर है। कोई भी धार्मिक शख्स किसी भी धर्म का हो, वो दौलतमंद नहीं हो सकता। मजहबी लोग दौलतमंद नहीं हो सकते। और एक वो जो बहुत मोटे मोटे तंदुरुस्त हो जाते हैं पहलवानों की तरह, जैसे जापान और चाइना के सुमो पहलवान होते हैं, पेट निकले हुए, गर्दनें इधर से उधर न घूम सके, चर्बी चढ़ी होती है उनके पेटों पर। धार्मिक लोग, मजहबी लोग कैसे हो सकते हैं ऐसे? उनको तो आम आदमी की फिक्र होती है। वो लोगों के दुख दर्द देख करके बेचैन रहते हैं और जो परेशान हाल होते हैं उनकी परेशानियों से परेशान रहते हैं और उनको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कोशिशें करते हैं। तो जो हम समाज में देखते हैं, और चीखते पुकारते हुए, बयान देते हुए, गले फाड़ फाड़ करके, मुसलमानों में हम देखते हैं वीडियोस, आपको बेशुमार वीडियो मिलेंगे मरने के बाद क्या होगा, दज्जाल के बारे में पूरी तफसील होंगी, याजूज माजूज के बारे में, और न जाने कहाँ कहाँ के किस्से वाक़े।
मजहबी लोग पहलवानों के जैसे हष्ट पुष्ट नहीं हो सकते हैं। दुनियादार, बदतरीन दुनियादार, खुद साख्ता दुनियादार, करप्ट दुनियादार, बेईमान, चोरी करने वाले दुनियादार, माल हड़प करने वाले दुनियादार, दूसरों का हक मारने वाले दुनियादार, ये लोग आपको जानवरों के जैसे तंदुरुस्त मिलेंगे। हर मजहब में आप देखें, चलते वक्त चल नहीं पाते, बैठ जाते हैं तो खड़े नहीं हो पाते, लेट जाते हैं तो बैठ नहीं पाते। उनकी खुराकें देखें आप। उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा हुए, वो एक दिन अपने बैठे हुए थे, उनके पास में, उनके साथ में उनके एक दोस्त बैठे हुए थे। 3 कॉन्टिनेंट पे उस वक्त हुकूमत थी मुसलमानों की, उसके बादशाह थे वो, उमर बिन अब्दुल अजीज। बादशाह बैठा हुआ है, उनके साथ उनके दोस्त बैठे हुए हैं। दोस्त से कहते हैं, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? अंगूर खाने की तबीयत हो रही है। तो दोस्त कहता है कि उमर, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास पैसे की क्या कमी? बैतुल माल से पैसे लेकर के आप मंगा लो। तो जवाब मिलता है कि बैतुल माल में, यानी सरकारी ख़जाने में जो पैसा है वो अमानत है लोगों की, मेरा नहीं है। सलाउद्दीन अय्यूबी, बड़ी लंबी जंगें उन्होंने जद्दोजहद की, फ़लस्तीन के लड़ाइयाँ, फ़लस्तीन के लिए क्रूसेडर्स वॉर चल रही थी। उनका पेट उनकी पीठ से लगा हुआ था। ग्रेट वॉरियर। मजहबी लोग, खुदा को चाहने वाले लोग, खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग, उनका किरदार होता है। और रवीश कुमार ने पोस्ट किया, क्या कोई सज़ा हुई? 2012 में बाबा रामलीला मैदान में आकर के बैठे थे काला धन लाने के लिए। काला धन वापस लाना है, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था दिल्ली के रामलीला मैदान में। उनके हज़ारों चेले चपाटे शिष्य भक्त मैदान में मौजूद थे। दिल्ली पुलिस पहुंचती है तो बाबा मंच पे से कूद करके अचानक गायब हो जाते हैं, और जब बरामद होते हैं तो वो किसी औरत की शलवार और सूट पहने हुए थे, दुपट्टा ओढ़े हुए थे, और उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। और बाद में जब उनसे पूछा गया कि आपने ये क्या रूप अख्तियार कर लिया है, तो बाबा ने जवाब दिया कि दिल्ली पुलिस मेरी हत्या कर सकती थी। बाबा, आपको मौत का क्या डर? मौत से तो गुनहगार लोग डरते हैं, दुनियादार लोग डरते हैं।
आपको वहीं बैठे रहना चाहिए था, पुलिस आती आपको गिरफ्तार करती ले जाती। हज़ारों लोगों की भीड़ के दरमियान उनके सामने क्या सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, दुनिया भर का मीडिया था, पुलिस कैसे मार सकती थी? लेकिन बाबा कूद करके भाग गए थे। तो कार्रवाई नहीं होगी। बाबा के पास बहुत दौलत है, Z+ सिक्योरिटी उनको मिली हुई है। आम आदमी को उसको ख़तरा भी हो अपनी जान का, तो एक सिपाही लेने के लिए प्रशासन के चक्कर लगाने पड़ते हैं महीनों, वहाँ से नहीं मिलता तो फिर अदालतों में चक्कर लगाने होते हैं, और मिल जाता है तो फिर वो अपने खर्चे पे मिलता है कि आप ही इसका खर्चा उठाएंगे, आप इसकी तनख्वाह का आधा पैसा जमा करेंगे। बाबा को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, व्यापारी आदमी है। तो रवीश भाई पिछले 10 साल में जो सरकार के समर्थक हैं, किसी एक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कहीं किसी मामले में नहीं हुई। बाबा काला धन तलाश कर रहे थे, कोई काला धन का कोई पता नहीं चला कभी। 10 साल में सरकार भी नहीं पता कर पाई कितना काला धन है, कहाँ है, कितना वापस आया। 15-15 लाख मिल सकते हैं की बात कही गई थी। लोग आज परेशान हैं। हुकूमतें जब नाइंसाफ़ी करती हैं तो वहाँ इंसाफ का सबसे पहले, नाइंसाफ़ी अल्फाज ही है, हुकूमतों की तरफ से जब ये मेरा है ये हमारा नहीं है पहचान करके काम किए जाते हैं, तब फिर वहाँ नाइंसाफ़ी का निज़ाम एक ऐसी अवस्था कायम हो जाती है जहाँ पर कानून काम नहीं करता है। तो फिर अपने अपने लोगों को बचा लिया जाता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड की तमाम डिटेल सामने आ जाएंगी, क्या होगा उस पर कोई पता नहीं। चुनाव अब होने जा रहे हैं, ऐलान अगले 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर होने वाला है। जनता के ऊपर है, 10 साल का सारा रिकॉर्ड उसके सामने मौजूद है। रामदेव के खिलाफ रवीश कुमार पूछ रहे हैं कार्रवाई हुई, तो कार्रवाई तो जो महिला खिलाड़ी बैठी हुई थी उसके आरोपी के खिलाफ भी नहीं हुई। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अपने वोट का बहुत सोच समझ करके इस्तेमाल करें, बहुत सोच समझ करके। ये बड़े फैसलाकुन चुनाव होने जा रहे हैं। जब कोई एक व्यवस्था कायम हो जाती है वो ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है। शायद वोटर कुछ कर सकें, माना यही जा रहा है ये आखिरी मौका होगा। सोच समझ करके वोट करें। शुक्रिया आप सभी का।